हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए जो कि पिछले वीडियो में पूछा गया था। इसका यहाँ पर राइट आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया। द टर्म इंसोम्निया मीन्स, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई पेशेंट है जो कि इंसोम्निया से उसको डायग्नोज किया है, तो यहाँ पर इंसोम्निया का क्या मतलब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज इनएबिलिटी टू थिंक, ऑप्शन नंबर बी इज इनएबिलिटी टू मूव, ऑप्शन नंबर सी इज इनएबिलिटी टू ईट, ऑप्शन नंबर डी इज इनएबिलिटी टू स्लीप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनएबिलिटी टू स्लीप। इनसोम्निया का मतलब होता है कि यदि कोई पेशेंट जो है वो सो नहीं पा रहा है, इनएबिलिटी हो रही है उसे स्लीपिंग में, तो उसके लिए हम इनसोम्निया टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द गेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ द ज़ेफाइस स्टर्नम। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन में जो यूट्रस है वो ज़ेफाइस स्टर्नम के लेवल पर पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 32 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी इज 40 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी इज 36 वीक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 42 वीक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 36 वीक्स। 36 वीक्स का जो गेस्टेशन रहता है उसमें जो यूट्रस है वो ज़ेफाइस स्टर्नम के लेवल तक पहुँच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Who has given 14 principles of मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डैनियल फ्रूड, ऑप्शन नंबर बी इज हेनरी फयोल, ऑप्शन नंबर सी इज मैरी फॉलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फयोल। 14 प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के वो हेनरी फयोल के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन अल्कोहलिक क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट, इट इज सजेस्टिव ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है उसे अपने फीट में, तो उसमें हम कौन सी कंडीशन होगी पेशेंट को जिसमें पेशेंट को बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है फीट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्साकॉफ साइकोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज वर्निक एंसेफेलोपैथी एंड ऑप्शन नंबर डी इज सीजर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन में पेशेंट को बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं फीट्स में। और ये एक क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग कॉजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है जो कि जिसकी वजह से जो यूरिन है उसमें रेड ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है मेडिसिन लेने की वजह से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आइसोनायाजाइड, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इज थाम्ब्यूटोल एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिफाम्पिसिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ऐसी एंटी ट्यूबरक्यूलर मेडिसिन है जिसकी वजह से यूरिन में रेड एंड ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थ्रू विच आर्टेरियोल डज ब्लड एग्जिस्ट द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल में कौन से आर्टेरियोल्स के द्वारा जो ब्लड है वो एग्जिस्ट होता है, बाहर की तरफ आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एफरेंट, ऑप्शन नंबर बी इज इफ्रेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रीनल एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंटरलोब्यूलर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एफरेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। जो वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल रेस्पिरेशन में इनहेल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज टाइडल वॉल्यूम एंड ऑप्शन नंबर डी इज लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेशन में इनहेल किया जाता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 लीड्स टू। यहाँ पर पूछा है कि यदि 9 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन अराइज करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी इज क्रिसमस डिसीज, ऑप्शन नंबर सी इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज थैलेसीमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। यदि क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से हीमोफीलिया की डिसीज कंडीशन अराइज होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। कौन सा जो प्रोटीन है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाएगा? कौन से फूड में रहेगा फर्स्ट क्लास प्रोटीन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दाल, ऑप्शन नंबर बी इज सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड ऑप्शन नंबर डी इज सीरियल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बायपैराइटल डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज। मेजरमेंट पूछा है बायपैराइटल डायमीटर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 8.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 11.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंडोक्सेन इज। एंडोक्सेन क्या है? इनमें से कौन से मेडिसिन को एंडोक्सेन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एड्रियामाइसिन, ऑप्शन नंबर बी साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर सी इज मीथोट्रिक्सेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज मस्टार्गन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि कैंसर वाले पेशेंट को दी जाती है और इसे एंडोक्सेन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एजेंट। इनमें से कौन सी जो मेडिसिन है वो एक एंटी फंगल एजेंट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन नंबर बी इज एड्रियामाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इज एडिनोसिनेरा बाइनोसाइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज अमेंटाडीन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एक एंटी फंगल एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एब्सेंस ऑफ वोवल साउंड्स एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें वोवल साउंड एब्सेंस है एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन हो रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, किस वजह से हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हेमोरेज, ऑप्शन नंबर बी इज इंटरसेप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज पैरालिटिक इलियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लैटुलेंस।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इंटेस्टाइन है उनमें पैरालाइसिस हो जाएगा, वो अपना उनकी जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से बॉवल साउंड भी एब्सेंस हो जाएगा और एब्डोमिनल में डिस्टेंशन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। स्कॉच टेप स्वैब किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टैपवॉर्म, ऑप्शन नंबर बी इज एंक्विलोस्टोमा, ऑप्शन नंबर सी इज पिनवॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पिनवॉर्म। पिनवॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए स्कॉच टेप स्वैब कल्चर टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट में एक स्कॉच टेप यूज किया जाता है, एनल रूट से जो स्वैब कल्चर है वो लिया जाता है और उसे पिनवॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है पोस्टपार्टम हेमरेज का? पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर डिलीवरी यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी इज सब इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज बर्थ इंज्यूरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज परप्यूरियल सेप्सिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यदि यूट्रस की यदि एटोनिसिटी हो गई है तो उस कंडीशन में जो है सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। इनमें से कौन से टाइप की जो फीमेल पेल्विस है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है वेजाइनल डिलीवरी के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज गायनेकॉइड, ऑप्शन नंबर सी इज प्लेटिपेलॉइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंथ्रोपॉइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस जो है ये सबसे कॉमन टाइप की फीमेल पेल्विस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है वो किस चीज़ को, कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एक्सहेल्ड ब्रीथ को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर बी इज Escherichia coli, option number C is Helicobacter pylori and option number D is Staphylococcus. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है इसे कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो फीटस है में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी इज आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज जिंक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो फीटस है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसमें से कौन सा एक रिस्क फैक्टर नहीं है आर्थेरोस्क्लेरोसिस होने का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज डाइट इन लो फैट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओबेसिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डाइट इन लो फैट। यदि हम लो फैट डाइट लेंगे तो वो रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा आर्थेरोस्क्लेरोसिस के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी, इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो डिसीज कंडीशन है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, जो रूबेला है उसे और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टिटनस, ऑप्शन नंबर बी इज वुपिंग कफ, ऑप्शन नंबर सी इज मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज जर्मन मीजल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जर्मन मीजल्स। जो रूबेला है इसे जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे इज। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी इज 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इज 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी इज 14 नवंबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।